डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सेवन स्लाइड्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेसिक नॉलेज का बेहद ही खास टॉपिक जिसका नाम है सीलोम। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सीलोम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक मैं जितने इससे पहले 5 पार्ट पढ़ा चुका हूं एनिमल किंगडम के, मैं हर बार आपसे ये कहता था कि ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब जो ये टॉपिक है, अगर नीट कोई सवाल पूछेगा तो वो यहीं से जनरेट होगा। अगर बीएससी में कोई सवाल पूछेगा तो वो यहां से जनरेट होगा। और या कोई स्टूडेंट पीएचडी कर रहा है और वो कल को इंटरव्यू के लिए जाएगा, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है। मैं जब पीएचडी स्टूडेंट था, फिर उसके बाद मैंने 21 में अपनी पीएचडी खत्म की। उसके बाद मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू के लिए गया। वहां जाते ही मुझसे जो प्रोफेसर ने सबसे पहले सवाल पूछा, एंड टेक योर पेन, टेक योर मार्कर, गो इनटू द बोर्ड एंड टीच अस व्हाट इज सीलोम। तो मैं कुछ और टॉपिक तैयार करके गया था, वो एकदम एक्सटेम्पोर जैसा था। वो बिल्कुल वैसा था कि आप कहीं जाएं और रैंडमली कोई आपसे पूछ ले। तो ये टॉपिक चूंकि मेरे साथ ये हुआ और बहुत सारे अपने दोस्तों से बात की, तो जगह जगह उन्होंने इंटरव्यू फेस किए हैं, उनसे ये सवाल पूछा गया है। तो आज जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं सीलोम, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं उसकी डेफिनेशन आपको बताऊंगा, डेफिनेशन। उसके बाद मैं बताऊंगा सीलोम की जरूरत क्या पड़ी एनिमल किंगडम में, और उसके बाद मैं उसकी तीनों टाइप पे आऊंगा, जैसे आपका एसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट और यूसीलोमेट। तो और इस लेक्चर के अंदर आज के बाद आपके लिए कोई डाउट रहने वाला नहीं है, अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे, उसके नोट्स प्रॉपर बनाएंगे। चलिए मत बनाइए नोट्स, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप इसके स्क्रीनशॉट भी रख लेंगे और उस स्लाइड को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर आपको कुछ और चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये स्लाइड्स आपको एक शॉर्ट नोट की तरह काम करेगी, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। बस इनके स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रिंट आउट निकालिए, अपनी डायरी में चिपका लीजिए। जब भी आप किसी एग्जाम में जाएं, बस इसको एक बार रिवाइज करके जाएं, सारे क्वेश्चन यहीं से निकल के आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर सीलोम। एज फार एज डेफिनेशन इज कंसर्न, सबसे पहली बात करते हैं डेफिनेशन की, जो पूछी जाती है, व्हाट इज सीलोम। तो स्टूडेंट, सीलोम को हम बॉडी कैविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी। और इस डेफिनेशन के दो हिस्से हैं, दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2। अगर आपका सीलोम इन दोनों पार्ट को कंप्लीट करेगा, अगर कोई डेफिनेशन इन दोनों पार्ट को क्या करेगी? कंप्लीट करेगी, तभी आप उसको सीलोम बोलेंगे। पहला पार्ट है अ स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। देयर इज अ स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो ये आपकी क्या है स्टूडेंट्स? बॉडी वॉल है। ये क्या है? आपकी बॉडी वॉल, सबसे बाहर बॉडी वॉल। और उसके अंदर क्या है? आपकी एलिमेंट्री कैनाल, जो शुरू होती है आपकी ईसोफेगस से लेके नीचे आपका स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल है। अब ये जो आपका स्पेस है, दिस वन, दिस इज योर सीलोम अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, अ स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। ये इस डेफिनेशन का एक पार्ट है। कौन सा पार्ट है ये? एक पार्ट है। इफ मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। तो इस डायग्राम में देखिए आप, क्या अ स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल, नंबर 1। पार्ट नंबर 2, दिस स्पेस मस्ट बी लाइंड बाय मेसोडर्म। दिस स्पेस, दिस वन, दिस स्पेस मस्ट बी लाइंड बाय मेसोडर्म। अगर मैं एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल की बात करूं, तो जो बॉडी वॉल है उसके ऊपर आपकी पैराइटल पेरिटोनियम होती है, एक लेयर। कौन सी लेयर है? पैराइटल पेरिटोनियम। और दूसरी लेयर है आपकी जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल को कवर करती है, उसको आप कहते हैं विसरल पेरिटोनियम। और इन दोनों का ओरिजिन क्या होता है स्टूडेंट्स? मेसोडर्म, मेसोडर्मन इन ओरिजिन। तो डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई ह्यूमंस में, अ स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल, नंबर 1, एंड नंबर 2 इज दिस स्पेस मस्ट बी लाइंड बाय आइदर साइड बाय मेसोडर्म। तो यहां भी आपका मेसोडर्म है अंदर की तरफ, और यहां भी आपका मेसोडर्म है, और बीच में आपकी क्या है? ये सीलोम है, सील।
बॉडी कैविटी। और हाँ, सील जब भी आप वर्ड बायो के अंदर पढ़ेंगे, इसका मतलब होगा एक खाली जगह जहां पे कोई स्पेस होगा। क्या होगा? एक स्पेस होगा। तो डेफिनेशन आपकी बन गई, अ स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। नंबर 2, दिस स्पेस मस्ट बी लाइंड बाय मेसोडर्म। ठीक है, अब आते हैं इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर। इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ सीलोम। नंबर 1, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर ऑर्गन सिस्टम। जब आपके ऑर्गन सिस्टम डेवलप हुआ, आपकी सेल बनी, एक बेसिक हायरार्की क्या है स्टूडेंट्स? जब शुरू में मैं आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रहा था तो उसमें बेसिक क्या था? सेल बनी पहले, फिर एक टिश्यू बना, सेल से टिश्यू बना, फिर एक ऑर्गन बना, और फिर एक ऑर्गन सिस्टम बना। ऑर्गन सिस्टम, ये एक बेसिक हायरार्की थी आपकी। तो जब भी आपका ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि बॉडी के अंदर क्या बन गई? ऑर्गेनिज्म में सीलोम डेवलप हो गया। वो बॉडी वॉल और जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल के बीच का जो स्पेस है, वो आपको क्या देगा? ऑर्गन्स को रखने के लिए जगह देगा। वहां आपके सारे विसरल ऑर्गन रखे जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी। अगर सीलोम नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, और जब भी किसी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, वो हमेशा क्या करेगा? वो लोकोमोटरी, उसके जो भी चीजें हैं वो आसान हो जाएंगी। लोकोमोशन में हेल्प करेगी क्या? फ्लेक्सिबिलिटी। लोकोमोटरी उसकी क्या करेगी? सिग्निफिकेंस के लिए जरूरी है फ्लेक्सिबिलिटी। ये भी कब आई? जब आपका सीलोम का डेवलपमेंट शुरू हो गया ऑर्गेनिज्म के अंदर। दूसरा इसके अंदर क्या भरा होता है? सीलोम के अंदर एक सीलोमिक फ्लूइड भरा होता है, जो किसके लिए भी काम करता है कुछ ऑर्गेनिज्म में? न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन। जो आपके माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनका ट्रांसपोर्ट लोअर एनिमल्स में यही करेगा। क्या करेगा? सीलोमिक फ्लूइड, जो किसमें भरा होगा? सीलोम में। फोर्थ, इन सम ऑर्गेनिजम्स इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। के जो आपके एनिलिडा हैं, या आपके एस्केरिस हैं, या आपके और भी नीचे के एनिमल्स हैं, उनके अंदर कोई स्केलेटन नहीं है, लेकिन अगर ये सीलोमिक फ्लूइड भरा होगा उस कैविटी के अंदर, तो वो उसको एक हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रोवाइड कराएगा, जिससे वो सख्त हो जाएगा और बरोइंग में हेल्प करेगा उसको। उस ऑर्गेनिज्म को किस में हेल्प करेगा? बरोइंग में। अगर वो सख्त नहीं होगा, अगर उसके अंदर वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन नहीं होगा, तो वो जो ऑर्गेनिज्म है वो आपका कभी बरोइंग कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतना स्ट्रांग वो हो ही नहीं सकता। तो ये चारों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है सीलोम की डेफिनेशन के बाद। इंपॉर्टेंस, प्रोवाइड a space for organ support which helps in organ system level. Number 2, it gives flexibility which helps in locomotion. Number 3, coelomic fluid helps in nutrient transportations. And number 4, coelomic fluid helps in hydrostatic skeleton. तो ये 4 पॉइंट हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जब भी आप बताएंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ सीलोम। कोई भी आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सीलोम, तो आप इन सिर्फ 4 पॉइंट लिख दीजिए, 5वें पॉइंट की जरूरत नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन बनता है नीट में या बीएससी या आपके 11th में के किसी भी एग्जाम में, तो यही क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सीलोम। आप उसमें यही चारों चीजें क्या कर देंगे? डिस्कस कर देंगे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ सीलोम के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं कि सीलोम के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलोम, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स आर प्रेजेंट। 3 ही कैटेगरी है स्टूडेंट्स, 3, 4 नहीं है, 3 है। नंबर 1, एसीलोमेट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सीलोम बना ही नहीं, देयर इज नो पोटेंशियल स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। नंबर 1 एग्जाम्पल, प्लेटीहेल्मिन्थीज, फैसियोला, टीनियासोलियम। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर क्या है? सीलोम नहीं है। उनकी एक कैटेगरी है, कैटेगरी का नाम है एसीलोमेट। क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि एसीलोमेट का कोई एग्जाम्पल बताइए। अभी मैं खाली एग्जाम्पल बता रहा हूं, आने वाली स्लाइड में मैं एक एक करके इसको डिस्कस करूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। दूसरे हैं आपके स्यूडोसीलोम। स्यूडो, अगर मैं स्यूडो का मतलब बताऊं तो स्यूडो का मतलब होता है झूठा, फॉल्स।
फॉल सीलोम, सीलोम तो है, सीलोम जैसी कोई चीज तो बनी लेकिन सीलोम नहीं बनी, ऐसे कहलाएंगे आपके सीडोसीलोम। एग्जाम्पल है उसका एस्के हेलमेंस, एस्केरिस, कॉमन एग्जाम्पल पूछा जाता है सवाल कि सीडोसीलोम का एग्जाम्पल बताइए, इसको भी मैं आने वाली स्लाइड में डिस्कस करूंगा। नंबर 3 यूसीलोम, यूसीलोमेट्स, यू मीन्स ट्रू, सच्चा, ट्रू सीलोम मतलब सीलोम की हमारी पूरी डेफिनेशन को ये फुलफिल करेगा। एग्जाम्पल एनिलिडा टू कोर्डेटा, एनिलिडा से लेके जितने भी आगे फाइलम है वो सारे आपके यूसीलोमेट कहलाएंगे। तो अब एक एक करके हम देख लेते हैं कि व्हाट इज एसीलोमेट, व्हाट इज स्यूडोसीलोमेट एंड व्हाट इज योर यूसीलोमेट ऑर्गेनिजम्स। और इसको डिस्कस करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को फिर से रिवाइज कराना आपको जरूरी है, और वो टॉपिक मैं पिछले अपने लेक्चर्स में आपको पढ़ा चुका हूं। वो टॉपिक है आपका प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटरोस्टोम्स को लेके। जब मैं आपको प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटरोस्टोम्स पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पे कुछ आपसे चीजें डिस्कस की, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं उनको मैंने आपको क्या किया स्टूडेंट्स, डिस्कस किया। उन्हीं चीजों को मुझे फिर से आपसे रिकॉल करना है, उसको देख लेते हैं। सो इफ यू डोंट हैविंग द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो मैं फिर से इस चीज को रिवाइज कर रहा हूं, हालांकि मैं इस चीज को पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी इसका रिवीजन बहुत जरूरी है। तो रिवीजन के लिए जो मैंने यहां पे जो स्लाइड लगाई है, ये पहले मैं आपको बताऊंगा एसीलोमेट। एसीलोमेट जानने के लिए आपको पहले एक बेस आपका होना चाहिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए। तो स्टूडेंट्स बेस ये है, जब एक स्पर्म और ओवम क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट, जाइगोट के अंदर क्या होता है, एक क्लीवेज होता है, डिवीजन होता है। क्या होता है क्लीवेज को क्या कहते हैं, जाइगोट डिवीजन होता है उसको आप क्लीवेज कहते हैं। तो फर्स्ट क्लीवेज के बाद, दिस इज योर फर्स्ट क्लीवेज, 2 सेल स्टेज बनती है। फिर सेकंड क्लीवेज, 4 सेल स्टेज बनती है, और ऐसे आपके क्लीवेज होते चले जाते हैं। फिर आपकी एक सेल बनती है मोरूला, जो है आपकी सॉलिड बॉल, इसमें किसी तरह की कोई कैविटी नहीं है, ये एक सेल फिल्ड स्टेज है। कैसी स्टेज है स्टूडेंट्स, सेल फिल्ड, सेल फिल्ड स्टेज, कोई कैविटी इसके अंदर आपको यहां नजर नहीं आएगी। ये हो गई आपकी मोरूला। मोरूला के बाद एक स्टेज आपकी बनती है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला में एक चीज आप देख रहे हो, कैविटी बन गई, एक सील बन गई यहां पे, ये एक खाली स्पेस जनरेट हो जाता है मोरूला के बाद। और जो आपकी ये बीच वाली सेल्स हैं ये यहां पे जाके लग जाती हैं बिल्कुल पेरीफेरी के ऊपर, और बीच में कैविटी बना लेती हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील। और ये कौन सी स्टेज है, ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के बाद यहां से एक हल्का सा इन्वेजिनेशन शुरू होता है। एक हॉलो बॉल में अगर आप नीचे से दबाएंगे उसको तो क्या होगा, शेप ऐसी हो जाएगी बॉल की, थोड़ी सी ऐसी, और एक इन्वेजिनेशन शुरू होगा। इन्वेजिनेशन जब शुरू होता है उसको आप अर्ली गैस्ट्रुला कहते हैं, अर्ली गैस्ट्रुला। तो बेसिक में आपने पढ़ा कि जाइगोट बनने के बाद फोर्थ स्टेज बनेगी, मोरूला बनेगा, मोरूला के बाद आपका ब्लास्टुला बनेगा, जिसके अंदर आपकी क्या होगी, ब्लास्टोसील प्रेजेंट होगी। क्या होगी, ब्लास्टोसील, एक खाली स्पेस बन जाएगा एक मोरूला के बाद, और सेल्स कहां पहुंच जाएंगी, पेरीफेरी पे इकट्ठी हो जाएंगी कुछ सेल्स। ठीक है, अब आपको अर्ली गैस्ट्रुला के बाद जो स्टेज आपकी बनती है वो है आपकी गैस्ट्रुला। यहां से हमारी सीलोम की कहानी शुरू होती है। एसीलोमेट की कहानी इस स्लाइड से हमारी शुरू होती है। एग्जाम्पल चुका हूं, प्लेटीहेलमिन्स, फैशियोला, टीनियोसोलियम, एज सिंपल एज दैट। और जब आपका गैस्ट्रुला जब बन जाता है बच्चों, जब गैस्ट्रुला बनेगा तो 3 उसमें लेयर्स क्लियर हो जाएंगी। जो बाहर पेरीफेरी पे सेल्स आपकी गई ब्लास्टुला के बाद, वो आपकी एक्टोडर्म कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, एक्टोडर्म। इन्वेजिनेशन अंदर की तरफ होगा तो ये कुछ सेल्स इकट्ठी हो जाएंगी, ये आपकी एंडोडर्म कहलाएंगी, एंडोडर्म।
और बीच में एक स्पेस होगा जहां आपका मीजोडर्म फिल हो जाएगा। ये आपकी क्या बनेगी? मीजोडर्म बनेगी। और एक छोटी सी कैविटी अंदर बन जाएगी गैस्ट्रुला में, ये होगी आपकी आर्केंट्रॉन प्रिमिटिव गट। यही आर्केंट्रॉन आगे जाके आपका एनिमल में क्या बनाएगा? प्रिमिटिव गट या जीआई ट्रैक्ट का फॉर्मेशन करेगा। और जो इसकी ओपनिंग होगी, आर्केंट्रॉन की जो ओपनिंग होगी, इसको ब्लास्टोपोर बोलेंगे। ये मैं आपको उस टॉपिक में पढ़ा चुका हूं। तो अगर यहां पे कोई स्पेस खाली नहीं है, उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया है मीजोडर्म ने, कोई कैविटी नहीं बची, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कोई खाली स्पेस नहीं बचा, उसको ऑक्यूपाई कर लिया मीजोडर्म ने, वो सारे आपके क्या कहलाएंगे? एसीलोमेट। ए मींस एब्सेंट, सील मींस कैविटी, एब्सेंट कैविटी, और एग्जांपल है आपके क्या? प्लैटीहेल्मिन्थ्स। किसी तरह की कोई कैविटी नहीं बन रही क्योंकि उसको ऑक्यूपाई कर लिया किसने? मीजोडर्म ने। अगली स्लाइड में इसको हम समझ लेते हैं। ये देखिए आप, अगर मैं उसका टीएस ले लूं और उसको ऊपर से ऑब्जर्व करूं तो अंदर की तरफ तो आपको दिखेगा ये आर्केंट्रॉन या प्रिमिटिव गट। बाहर की तरफ हुआ इसमें एक्टोडर्म, ये बाहर वाली जो लेयर है ये है एक्टोडर्म। अंदर वाली लेयर है आपकी एंडोडर्म। और फिर इसमें क्या हुआ? व्हेन पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल इज ऑक्यूपाइड बाय मीजोडर्म। जिन भी ऑर्गेनिज्म के अंदर बॉडी वॉल, दिस इज योर बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल के बीच का स्पेस ऑक्यूपाइड कर लेगा मीजोडर्म, वो आपके ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे? एसीलोमेट। इनके अंदर पोटेंशियल था, पोटेंशियल कैविटी हम कह रहे हैं, पोटेंशियल स्पेस हम कह रहे हैं। इस स्पेस के अंदर पोटेंशियल था कि यहां पे कोई, तो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि वहां पर क्या आ गया? वहां पर मीजोडर्म आपका आ गया। और जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये घटना घटेगी उसको आप एसीलोमेट बोलेंगे। और एग्जांपल प्लैटीहेल्मिन्थ्स। इसका मतलब कोई कैविटी की जगह बची ही नहीं। अब अगला देख लेते हैं, स्यूडोसीलोमेट। एग्जांपल है एस्केहेल्मिन्थ्स। जितने आपके क्या है स्टूडेंट्स? जितने आपके एस्केहेल्मिन्थ्स हैं, एग्जांपल है इसका एस्कैरिस। दिस वन एस्कैरिस इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ स्यूडोसीलोमेट। इसमें भी देखिए आप, बाहर की लेयर एक्टोडर्म, अगर मैं ड्रॉ करूं एक्टोडर्म, बीच वाली मीजोडर्म, और ये आपकी एंडोडर्म, ये आपके एसीलोमेट है। ये कौन से ऑर्गेनिज्म? फिर ये चेंज हुए किसमें? अब ये बने आपके सीडोसीलोमेट। क्या हुआ? सिचुएशन देखिए क्या हुई। ये एक्टोडर्म बाहर वाली, ये आपकी मीजोडर्म बीच वाली, और ये आपकी एंडोडर्म अंदर वाली। और यहां पे एक कैविटी बन गई जिसको आप सीडोसीलोम बोल रहे हैं, फॉल्स बॉडी कैविटी बोल रहे हैं। फॉल्स पता है क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि यहां पर अगर इसको ट्रू, तो ये हमारी डेफिनेशन की एक शर्त पूरी कर रही है। Pseudocoelomates are those animals whose body cavity is pseudocoelom, means there is a body lined by mesoderm only at one side। अगर यहां भी ये mesoderm की लाइनिंग होती तभी ये आपका ट्रू सुलोम बन पाता, क्योंकि ये जो लाइनिंग है mesoderm की ये एक ही तरफ बन रही है, इसीलिए आप इसको क्या कह रहे हैं? सीडोसीलोम कह रहे हैं। यही एक वजह है, इसको आप क्या कह रहे हैं? सीडोसीलोम। दूसरा, ये क्या है? ये आपकी ब्लास्टोसील का रेमिनेंट है, ब्लास्टोसील के अवशेष हैं। ये आपकी ब्लास्टोसील ही है, ये जो कैविटी है ये उसके अवशेष हैं। क्या है? उसके रेमिनेंट हैं एम्ब्रियो ब्लास्टोसील के। तो जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म इस तरह का अगर ओरिएंटेशन देगा, अगर आप वो कैविटी बना रहा है अपने अंदर लेकिन वो इनकम्प्लीट है, वो फॉल्स है, वो आपका सीडोसीलोम की कैटेगरी में आ जाएगा। एक है, डेफिनेशन के दो पार्ट मैंने आपसे डिस्कस किए थे, अ पोटेंशियल स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल, ये आपकी प्रिमिटिव गट एलिमेंट्री कैनाल और आपकी बॉडी वॉल, इसके बीच में पोटेंशियल स्पेस है,
ये ऑक्यूपाइड करेगा क्या, एक कैविटी ऑक्यूपाइड कर लेगी। अगर ये कैविटी दोनों तरफ से मेसोडर्म की लाइनिंग से है तभी आप उसको ट्रू सीलोम बोलेंगे। अगर ये कैविटी एक ही तरफ से सिर्फ मेसोडर्म से लाइन हो रही है, इसीलिए आप इसको क्या कह रहे हैं, सीरोसीलोम कह रहे हैं। कॉमन एग्जांपल है इसका एस्केरिस। तो अगला देख लेते हैं यूसीलोम, यूसीलोमेट्स, दैट इज ट्रू सीलोम। और ट्रू सीलोम की मैंने एक डेफिनेशन आपको पहली स्लाइड पे बताई थी। डेफिनेशन थी अ पोटेंशियल स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल, नंबर 1, एंड नंबर 2 इज दिस स्पेस मस्ट बी लाइंड बाय मेसोडर्म। तो इस डायग्राम के अंदर आपकी दोनों शर्तें कंप्लीट है। कैसे, यहां देखिए आप, ये है ट्रू सीलोम, ये जो व्हाइट लाइन आपको दिख रही है ट्रू सीलोम। क्या हुआ है, एक बॉडी वॉल, ये बॉडी वॉल है और एलिमेंट्री कैनाल है, इसके बीच का स्पेस। नंबर 2, ये जो ऑरेंज आपको नजर आ रहा है ये वाला, यहां भी मेसोडर्म है और यहां भी, और ये दोनों तरफ क्या लाइन हो रही है, ये लाइन हो रही है मेसोडर्म से। ये आपका है ट्रू सीलोम। अब ये दो तरीके से बन सकता है ट्रू सीलोम। नंबर 1 साइजोसीलोम एंड नंबर 2 एंटेरोसीलोम। इसके बनने के दो तरीके हो सकते हैं। अगर ये सीलोम और वो पाउच आपके स्कैटर्ड हो जाएं, छोटे छोटे स्कैटर्ड हो जाएं और बाद में जाके मिल जाएं और आपकी ये कंडीशन बन जाए, तो ये आपका कहलाएंगे, वो एनिमल कहलाएंगे आपको आपके साइजोसीलोम। एग्जांपल है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, AAM। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का आर साइजोसीलोम। दूसरी कंडीशन होगी, अगर ये आपका सीलोम पाउच की फॉर्म में ना बनके एक लॉन्गिट्यूडल डिस्क की फॉर्म में बन जाए, इस तरीके से अगर बन जाए और आगे जाके एक दूसरे से ये कनेक्ट हो जाए, यहां पे जाके कनेक्ट हो जाए और फिर ये कंडीशन आए, ये आपका कहलाएंगे एंटेरोसीलोम। एग्जांपल है इसके इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये सारे एग्जांपल स्टूडेंट्स हैं एंटेरोसीलोम। क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं कि व्हाट आर दी बेसिक एग्जांपल्स ऑफ एंटेरोसीलोम एंड व्हाट आर दी मेन एग्जांपल्स ऑफ साइजोसीलोम। तो इन दोनों के बनने का पैटर्न के बेसिस पे आपके ये दोनों टाइप अलग अलग हो जाते हैं ट्रू सीलोम के। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी पूरा हो गया है, जिसमें हमने शुरुआत की थी बेसिक डेफिनेशन से। उसके बाद हमने सीलोम की इंपॉर्टेंस आपको बताई कि किन क्या क्या इंपॉर्टेंस रही सीलोम के आने की। बेसिस ऑफ सीलोम वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स like acylomate, pseudocoelomate and coelomate like your true coelom। और फिर हमने बात किया कि जो ट्रू सीलोम है वो किसके बेसिस पे उसका डिवीजन हुआ है। नंबर 1 साइजोसीलोम, अगर वो पाउच की फॉर्म में बन जा रहे हैं और आगे जाके कनेक्ट हो जाएंगे, कैविटी बना लेंगे, वो आपके साइजोसीलोम कहलाएंगे। एग्जांपल एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। और अगर वो एक लॉन्गिट्यूडनल डिस्क की फॉर्म में बनेंगे और आगे जाके कनेक्ट हो जाएंगे, कैविटी बना लेंगे, वो आपके कहलाएंगे एंटेरोसीलोम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा आपका हीमोफिल, अपेंडेजेस एंड सेफलाइजेशन। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।